आज आपने देखा हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए स्कूल जाने के लिए, तब एक सांसद बोला जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। आज मैं आपको बताऊं कि आप जो यहाँ पब्लिक बैठी है, इसने सोचा होगा कि चलो कर्नाटक के अंदर हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए, मुरादाबाद में थोड़ी ना उतरवाए गए। इसी मुरादाबाद के अंदर आपके 25 से 26 लोगों को घर से उठा लिया गया, घर में नमाज पढ़ रहे थे ना। ये मत सोचो कि आज उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ नहीं होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। अब मैं दावत दूंगा जनाब पंडित जी भाई हमारे द्विवेदी जो कानपुर से तशरीफ ला हैं, जो भी अभी मैंने आपके सामने ऐलान किया था। मैं आऊंगा कि भाई यहाँ अपने ख्यालों से नवाजें। नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित हमारे पश्चिम यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मेहताब चौहान साहब, समीम तुर्क साहब, हाफिज वारिस साहब, मोहित फरगानी साहब, एहतिशाम मंसूरी साहब, जाकिर राइनी साहब, साजिद सैफी साहब, विधानसभा 29 कुंदरकी से मौलाना मुनाफ साहब, मोहम्मद आशिफ पासा साहब, कबीर गुरु साहब, मोहब्बर रब्बानी साहब, मोहम्मद फैजान साहब। आज यहाँ पर तशरीफ फरमा शोषित व वंचित समाज, शोषित और वंचित समाज मतलब जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेसाल किया गया। अगर आज इस देश के अंदर आजादी के बाद किसी कौम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। आज आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की। उस कन्वेंशन में कहा गया कि ऐ मुसलमानों, देश आजाद हो गया है, देश के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, पहली मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। उस कन्वेंशन के अंदर ये कहा गया कि ऐ मुसलमानों, देश के जो मुस्लिम लीग के नेता हैं वो तुम्हारे नेता नहीं हैं, मुस्लिम लीग के कायद तुम्हारे कायद नहीं हैं। मुसलमान भोला भाला मुसलमान ने उनकी बैक पर लब्बैक कहा, और ये बात उस कन्वेंशन के अंदर कही गई कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता तुम्हारे नेता हैं। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने कंधे पर रखा और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 60 साल का इक़्तिदार कांग्रेस के दज्जालों को दिया, जिन्होंने आपके बच्चों का मुस्तकबिल नाली के किनारे कर दिया। आज मुझको बताइए, ये अदवानपुर है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है क्या? डिग्री कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, पीने का पानी भी सही तरीके से नहीं आता। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने मुरादाबाद से कई समाजवादी सांसदों को जिताकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भेज दिया, लेकिन वो नहीं बोले। आज आपकी कौम का ये जो हाल है, ये आपकी बदौलत है, मेरी बदौलत नहीं है। जिस समय ये देश आजाद हुआ, मुसलमान से अगर कोई पिछड़ी कोई जात थी, कोई कौम थी, तो वो दलित कौम थी। दलितों के गले में मटकी बांधी गई कि वो रोड पर थूके नहीं, वरना धरती नापाक हो जाएगी। उनके कमर में झाड़ू बांधी गई कि वो रोड पर चले नहीं, वरना धरती नापाक हो जाएगी। जब वो जाते थे आला जात के अधिकारियों के पास और कहते थे अधिकारी साहब इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो आला जात का अधिकारी कहता था अरे जा तू दलित है, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तेरी FIR नहीं लिखी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश की पंजाब की सरजमी से एक नेता निकला जिसका नाम काशीराम था। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में गया, उसने दलितों को बताया कि दलितों अपने अंदर के इत्तेहाद को पैदा करो, मुत्तहिदा तौर पर वोट करो। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 131 सीट हमेशा दलितों के लिए रिजर्व है, लेकिन वो दलित तुम्हारी कौम के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलेंगे,
तब बोलेंगे, वो तब अपना मुंह खोलेंगे जब उनको जमाही आएगी। उन्होंने ये सब बातें हमारे दलित भाइयों को बताई, दलित भाइयों ने उनकी बातों को सराखों पर रखा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की सियासत की हिस्सेदारी दलितों को मिली। बताइए, मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं बनी? 4 बार सियासत की हिस्सेदारी दलितों को मिलने के बाद आज दलितों के पास फिर भी सब कुछ नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो खुद नेता है जिन्होंने दलितों के लिए आवाज नहीं उठाई। वो वोट लेकर आपका जाते थे और खाके पैसे की दम पर आराम से अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बना लेते थे। आज आपने अपने मुसलमानों भाइयों को वोट दिया, शफीकुर रहमान बर्क साहब को, एसटी हसन साहब को आपने जिताकर कांग्रेस पार्टी से नहीं, समाजवादी से है ना, आपने उनको भेज दिया। लेकिन आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि पीने का पानी भी आपको नहीं नसीब हुआ। मैं आ रहा था अभी मुरादाबाद से, तो वहां पर रोडें ऐसी हैं कि जिस पे चल लीजिए तो आपकी गाड़ी का टायर फट जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आपके द्वारा दिए गए वोट से जीता हुआ प्रत्याशी है। आज आप जानते हैं हैदराबाद के अंदर दारुसलाम के पास ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें 36,000 बच्चे फ्री में शिक्षा पाते हैं। बताइए मुझको, यहाँ किसी अस्पताल है ऐसा? यहाँ कोई हॉस्पिटल है ऐसा? नहीं है। मैं अगर कहूंगा कि मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों, आओ ओवैसी के साथ मिलकर इस देश के अंदर ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो मेरा समाज ये कहेगा, देखो ये पंडित ने कलमा पढ़ लिया है, इसी के लिए ये ओवैसी के साथ है। लेकिन आज ये बात सच है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त का विरोध है, उसकी आंखों में आंखें डाल के अगर कोई बोलता है तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। आज मैं जानता हूं कि मैं यहां से बोलूंगा तो SHO साहब, SO साहब, सबसे ज्यादा बुरा आपको लगेगा। बुरा लगेगा तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है। आपने हमारे शौकत साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया, संवैधानिक अधिकार के तहत उन्होंने अपनी बात को रखा। आपने दिल्ली के अंदर वो जो साधु बोल रहा था कि मुसलमानों को काट दो, उसके ऊपर नहीं मुकदमा दर्ज किया। शौकत साहब मुसलमान है, मुकदमा दर्ज कर दिया। बताओ शौकत साहब ने गलत क्या बोला? हमारा नेता गलत कहां बोला? मैं फक्र से कहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया गया। आज मैं फक्र से कहता हूं, जोधाबाई हिंदू समाज से थी, राजपूताना समाज से थी, मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। अपने यहाँ टोडामल को नवरत्नों में रखा, तानसेन को नवरत्नों में रखा, बीरबल को नवरत्नों में रखा। तो बताइए क्या हमने रखा? मुगलों ने रखा ना। आज आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। 800 साल हुकूमत करी, खतरे में नहीं आया। ये 8 साल ये बीजेपी की सत्ता आ गई तो आपने कह दिया कि हिंदू खतरे में आ जाएंगे। हिंदू अपने राम पर भरोसा रखता है और राम कभी ये नहीं बताते। अरे अब तो श्री राम भी 2 हो गए। एक हिंदुस्तान के उन सैकड़ों हिंदू भाइयों के जिनको मैं दावत देता हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। दूसरी बात, दूसरे श्री राम उद्देश्य के आतंकवादियों के जो हमारे मुस्लिम भाइयों को मारते हैं, जो दलित भाइयों को मारते हैं और कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? मर्जी है हमारी, पूजा करना हमारी मर्जी है, नहीं लगाएंगे। हम राम को दिल से मानते हैं, जुबान से नहीं। हम राम को दिल में रखते हैं और राम की पूजा हम दिल से करते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम मोहम्मद साहब को भी मानते हैं।
मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, मैं गया, मैंने नबी साहब का जन्मदिन मनाया। वहां मुझको ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई गैर मुस्लिम हूं। इतनी इज्जत बताइए मेरे हिंदू समाज के लोगों आपने मुसलमानों को दी। ये बातें बड़ी गंभीर हैं। सबसे ज्यादा बुरा पीछे खड़ी, उनको लग रहा होगा मुझको कोई परवाह नहीं। मैं इस देश के अंदर संविधान के दायरे में रहकर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाता, मैं अपने दम पर बात करता हूँ। आज से दलाल मीडिया जो ये कहती है कि मुसलमान आज आपके लिए खतरा है, मुसलमान के मदरसे पर रोक लगा दो, मुसलमान के खाने पर रोक लगा दो, उसकी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दो, ये मीडिया का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। आज आपने देखा हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए स्कूल जाने के लिए, तब एक सांसद बोला जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। आज मैं आपको बताऊं कि आप जो यहाँ पब्लिक बैठी है, इसने सोचा होगा कि चलो कर्नाटक के अंदर हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए, मुरादाबाद में थोड़ी ना उतरवाए गए। इसी मुरादाबाद के अंदर आपके 25 से 26 लोगों को घर से उठा लिया गया, घर में नमाज पढ़ रहे थे ना। ये मत सोचो कि आज उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ नहीं होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।